हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेल में अगर होती है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अगर फीमेल में होती है तो उसको हम लोग ओजेनेसिस कहते हैं। यानी मेल में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, जबकि फीमेल में ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो ओजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में ये जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब ये प्रोसेस होती है। यानी वो जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे तब उनमें प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। जबकि फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल बेबी जो अपने मदर के वुम में होती है उसी दौरान उसमें ओजेनेसिस शुरू हो जाती है, और जब तक भी वो उसका बर्थ होता है तब तक टिल द बर्थ उसमें कम से कम मिलियन थाउजेंड ऑफ एग जो होते हैं, यानी 1 लाख के करीब एग जो होते हैं वो बन करके प्राइमरी ओसाइट के स्टेज में पड़े रहते हैं। और जब उनका बर्थ हो जाता है तो फिर उनमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है। अब इसको हम लोग और डिटेल डायग्राम की मदद से समझेंगे। चलिए फिर तब डायग्राम देखते हैं। चलिए मेल की अगर बात करें तो मेल में जब उनमें प्यूबरिटी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पर्म मदर सेल है जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। इस स्पर्म मदर सेल में डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस होगा। माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें वन सेल से टू सेल बनती हैं और फिर इन टू सेल से फोर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस जो होता है वो आपकी एक तरह से क्लोनिंग की प्रोसेस होती है, यानी सेम टाइप के सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। यहाँ पर कोई भी आपको क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्रोमोसोम नंबर पर सेल कितने हैं, 46 हैं। जैसा कि हम लोगों में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन जीनोम में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर आप इस सेल को देख सकते हैं, इसमें प्यूबरिटी पे जब इसमें माइटोसिस हुआ है तो यहाँ पर इस सेल में भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इन 4 सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इन चारों सेल्स का जो फेट होगा, यानी जो इनका भविष्य होगा वो सेम होगा। इसलिए हम लोग एक सेल से, जैसा एक सेल के साथ हो रहा है वैसे बाकी इन तीनों सेल के साथ भी होगा, लेकिन हम लोग एक सेल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस सिंगल सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी। मियोसिस दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट स्टेज में जो होगी वहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जाता है। मियोसिस के प्रोसेस में एक सेल से 4 सेल बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस सेल में क्या हुआ है, मियोसिस हुई है, जिससे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है। मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट की जाती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट से एक सेल से 2 सेल बनी है। इन दोनों सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो आप देखिए तो 23 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है। और आप एक सेल से देखिए 2 सेल बन रही है, यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी यहाँ क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फिर फर्दर क्रोमोसोमल नंबर सेम ही होगा, क्योंकि ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल नहीं होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और फिर इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इससे स्पर्मेटिड बनते हैं, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स का डिफ्रेंसिएशन होता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो जनरली आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, और अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपसे पूछा जाए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, और एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनता है। यानी जनरली आपसे यही पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला जो है वो आपका माइटोसिस डिवीजन है। उसके बाद आपका सेकेंड जो डिवीजन होगा वो मियोटिक होगा। मियोटिक डिवीजन जो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। मियोटिक फर्स्ट से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और मियोसिस सेकेंड से क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स का डिफ्रेंसिएशन होता है जिससे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ओजेनेसिस की। ओजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर भी आप देखिए ये ओगोनिया जो है वो ओवम मदर सेल है। ये जो बनती है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस होती है आप देख सकते हैं ये फीटल लाइफ, यानी कि जब बच्ची जो है वो बेबी गर्ल मदर के वुम में है उस दौरान ही यहाँ पर ओजेनेसिस शुरू हो जाती है। ओजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें देखिए सबसे पहले माइटोसिस होती है। माइटोसिस में डिफ्रेंसिएशन होगा जिससे क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, प्राइमरी ओसाइट बनेंगे। प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो प्राइमरी ओसाइट जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद कंप्लीट होंगे तो पहला